पानीपत की गांधी कॉलोनी के दंपति के द्वारा अपने बेटा बेटी व पुत्रवधू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दंपति ने बताया कि बेटा बेटी व पुत्रवधू उनके साथ मारपीट करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस में दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो वह हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। पानीपत की गांधी कॉलोनी का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप जिस दंपति को देख पा रहे हैं, यह वो दंपति हैं जिनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा एकमात्र बेटा और बेटी होते हैं, लेकिन पानीपत के रोड से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर बेटा और बेटी दोनों ही मिलकर अपने माता पिता को एक ऐसी सजा देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, इस समय हम एक ऐसी खबर लेकर के लाइव हुए हैं जो कि आज एक बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी ही दुख भरी खबर है। पानीपत की में एक बेटा और बेटी के द्वारा अपने माता पिता को इतने बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और उसके बाद गंदे गंदे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। हालांकि यह बात नहीं है कि पूरा जो मामला है पुलिस को ना पता हो, लेकिन पुलिस को पता होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जाती। आपने हमेशा यह जरूर सुना होगा कि पुत्र और जो पुत्रवधू है वो अपने सास ससुर के साथ मारपीट करते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि बेटे के द्वारा माता पिता के साथ मारपीट कर दी जाती है, और जो कभी आपने ये तक भी सुना होगा कि माता पिता को जब कभी बेटी की जरूरत पड़ती है तो बेटी पास आकर के अपने माता पिता के सुख दुख में काम आती है। लेकिन यहाँ तो आज उल्टा ही हुआ है। बेटा और पुत्रवधू तो मारपीट करते थे, लेकिन आज पानीपत की एक बेटी के द्वारा भी अपने माता पिता के साथ इस प्रकार की घटिया और घिनौनी हरकत की गई है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो पूरा दंपति और जो बेटी के जो पति हैं वो भी हमारे साथ लाइव हैं। आइए सुनवाते हैं उनकी दर्द भरी कहानी। सालों से हमारे से मुलाकात कर रही थी, वो 4 सालों से दूर हट रही थी सर। अब वो आने लगी, इनके बेटे बहू के कहने से आने लगी सर वो। और आगे मेरे को 2 अक्टूबर को भी खूब मारा औरतों के बीच में। पहले 2 अक्टूबर को मारा मार को, ये पैसे करोड़ा। इन्होंने क्या मकान खाली करके चला जाकर बिल्कुल नहीं जानता। गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं तीनों जने। मेरे जमाई को लेकर मेरे को बहुत ये हमारे जमाई है, इसके ऊपर भी आता है। कौन लोग हैं वो मेरे बेटे बहू है सर। बहुत गंदा, मैं हमारे को जीना बुद्ध सवार कर रखा सर। 4 दिन से मेरे को बुखार में होश नहीं है। मेरे को बेड पे से खींच खींच के मारा, सिर बढ़ा के मारा। मेरी माता जी आई हुई थी पता लेने के लिए, मेरे जमाई आया हुआ था पता लेने के लिए। इसको भी मारा, नीचे दाब के डंडों से मारा। देखो निशान पड़ रहे मेरे जमाई की। मेरी माँ को भी टकरा के मारा, नीचे धक्का दे दिया। 80-85 साल की है सर वो। संबंधित थाने में शिकायत दी थी आपने, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं सुनाई होती सर। हमारे को धमकाते हैं थाने वाले भी। पहले दिलबाग को दी थी, उनको भी उन्होंने भी गलत समझौता करवाया सर। कह रहे मकान दे दो। और इसने लिखा भी, अभी मैंने 8 लाख रुपए निकाले हैं। और सर इसके ससुराल वाले 15 लोग आते हैं रात को मेरे घर पे। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला है सर। सालों से हमारे से मुलाकात कर रही थी, वो 4 सालों से दूर हट रही थी सर। अब वो आने लगी, इनके बेटे बहू के कहने से आने लगी सर वो। और आगे मेरे को 2 अक्टूबर को भी खूब मारा औरतों के बीच में। औरतों ने छुटवाया पड़ोसदारियों ने, और सोमवार को भी मेरे को पड़ोसदारियों ने छुटवाया। मेरे घर पे चल के देखो सर कैसे स्लिप वगैरह तोड़। तो आपकी बेटी भी वारदात को अंजाम देती है? सर उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ भी ऐसे ही रखा सर। दोनों बहन भाई मिले हुए। अपने पति को घर में नहीं घुसने देती सर। हाँ जी, मेरा लड़का है कुणाल और उसकी पत्नी है, मेरी बेटी इंदु है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा 17 तारीख को, और हम बैठे थे। मेरी मिसेज बीमार है, इसको बुखार हुआ था। उन्होंने लाठी डंडों से हमारे पे हमला किया। किस लिए? ये प्रॉपर्टी का रोल है। प्रॉपर्टी मेरे बैंक से पैसे फ्रॉड करके निकाल लिए गए हैं। उसके विषय में मैंने उससे पूछा और मार पिटाई करने लगा जी। और मेरी पत्नी को भी चोट मारा और मेरे को भी ये हाथ पे चोट आई जी।
कट्टे पे डंडा लगा हुआ है। संबंधित थाने में शिकायत दी थी आपने? थाने में दरखास्त दी थी जी, वो किसी तरह वो पंच के आदमियों ने दबाव दे के और फैसला करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी 17 तारीख को मेरी लड़की ने और मेरे लड़के ने और मेरे उसकी घरवाली ने मेरे से साथ मार पिटाई करी हमारे साथ। अब आप क्या चाहते और हो? मैं चाहता हूँ एसपी साहब को मिले नहीं अभी, उसके बाद मैं कल फिर आऊँगा, फिर दरखास्त दूँगा एसपी साहब को, उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 3 तारीख की भी बोलो। और हमें 3 तारीख को ये देखो मेडिकल करो ये दिया हुआ है एसपी साहब को, इसकी कोई सुनाई नहीं हुई है थाने के अंदर। पुलिस क्या कुछ कहती है? पुलिस कहती है समझौता समझौता, समझौते में ही 1 महीना हो गया है। आप क्या चाहते हो? और मैं चाहता हूँ मेरा घर मकान खाली कर दीजिए। क्या नाम ऊपर है रहता है आपका? चुबारे पे। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह की घटना मैं है? रामफल गांधी कॉलोनी इधर रोड पे रहता हूँ। ठीक है। ये मेरे सास ससुर है जी। मेरी मिसेज ने जैसा मेरे माँ बाप के साथ कर रखा, मेरे पास पूरी CCTV कैमरे की वीडियो है जी। मेरे माँ बाप को मारती है, मेरे बहनों को भी मारती है। अनिल विजय तक को एप्लीकेशन दे दी, वहाँ महिला थाने में करनाल में भी उसने एक औरत है दीपमाला, उसके साथ मेरे साथ मारपीट करी, और वो करनाल के अंदर वीरक हॉस्पिटल में लगी हुई है जी। हमें नहीं पता वो क्या करती है क्या नहीं करती है जी, उसके टाइम टेबल कुछ नहीं है, कब ड्यूटी जाती है कब ड्यूटी नहीं जाती है। कल मैं इनका पता लेने के लिए आया था 17 तारीख को, मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग है। मैंने अपने फादर साहब से बात करी, फादर साहब ने कहा भाई तुम्हारी मतलब मम्मी बीमार है। मैं पता लेने के आया, 10-15 मिनट के अंदर उसने कुणाल ने अपनी बहन को बुला लिया। इसने कुणाल ने और इसकी बहन ने और इसकी मिसेज ने मेरे साथ मारपीट करी, इनके साथ मारपीट करी।